भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को वो राज दे दिया है जिस राज को दुनिया जानना चाह रही थी कि कल तक जो आदमी काला कलौटा था आज वो इतना गोरा चिट्टा कैसे हो गया है, इतनी खूबसूरती और इतना हेल्दी आदमी कैसे हो गया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद बताया कि वो रोज 2 किलो गाली खाते हैं। ये बात अलग है कि आप काले कलूटे, लंगड़े लूले, अंधे बहरे काणे, बीमार रहना पसंद करेंगे, लेकिन 2 किलो गाली खाने की हिम्मत मोदी जी जैसे आप नहीं कर सकते। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की मानसिक स्थिति समझ सकते हैं। भाई, जिस आदमी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया हो, जिसके बारे में ये राज खुल गया हो कि एप्स्टीन के कहने पर इजराइल में जाकर, क्या कह दिया, इजराइल में जाकर अमेरिका को खुश करने के लिए नाचे, ऐसे इल्जाम अगर एक मासूम सीधे साधे आदमी पर लगेंगे तो बयान तो ऐसे ही मुंह से कुछ भी निकल जाएगा। भारत के अंदर हो क्या रहा है, बड़ा अजीब मरहला है दोस्तों। जिसको पप्पू कहा जाता है, बीजेपी आईटी सेल ने लाखों करोड़ों खर्च करके और पूरी आईटी सेल लगाकर पिछले कई सालों में एक पढ़े लिखे इंसान को पप्पू घोषित किया। हालांकि बाप उनका ही पप्पू है और सारी दुनिया में आज साबित हो गया कि गप्पू भी यही है, पप्पू भी यही है और भूतिया बनाने की मशीन ये है। लेकिन पैसे की ताकत और बेरोजगारों को 5 रुपया पर ट्वीट देकर काम पर लगाकर एक पढ़े लिखे आदमी को पप्पू बना दिया। ठीक है, लेकिन आज उसी राहुल गांधी पप्पू से गप्पू डरता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा अजीब मरहला है। यह मंजर तब का है। हाल फिलहाल में आपको सुनाई दिया होगा कि राहुल गांधी अब किताब लेकर, जो पूर्व हमारे सैन्य अधिकारी हैं, उनकी लिखी हुई किताब से खुलासा कर रहे हैं और मोदी सरकार को नंगा कर रहे हैं। अब होता यह है कि मोदी जी संसद पहुंचे, जैसे ही किरण रिज्जू ने बताया कि राहुल गांधी बेंच के पास किताब लेकर खड़े हैं, मोदी जी तुरंत उल्टे पांव भाग गए, लोकसभा में कदम तक नहीं रखा। डर का माहौल है भाई, डर का। हजरात, कितनी बेइज्जती की बात है। सोचिए, कई साल पैसा खर्च करके अंधभक्तों को गोबर चटा के उनके दिमाग में डाला गया कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना 56 इंच का है, छाती 56 इंच की है। यह सिखाया गया, प्रमोट किया गया कि मोदी झुकता नहीं है किसी के आगे। यह बताया गया कि मोदी जी की लाल आंख है। यह समझाया गया कि वो शेर है। आज पूरी दुनिया में जब यह मान लिया गया कि हाँ यार, मोदी तो भाई साहब रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा देता है, मोदी एक फोन पर इजराइल को पैंट में मुतवा देता है, मोदी से डोनाल्ड ट्रंप डरता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यह दिखाया गया, समझाया गया, पूरी दुनिया में फर्जी हवा चलाई गई। आज जब संसद में मोदी जी की टांगे कांप रही थी जाने से, तो उनके बचाव में आरएसएस का आज का संसद का सभापति, जिसका चेहरा हर बार बताता है कि जब विपक्ष बोलता है तो मुंह सड़ जाता है, और जब समझ रहे हैं, जब मोदी जी और मोदी का कोई नेता बोलता है तो दांत खिले रहते हैं, हाँ, आंखें छोटी हो जाती हैं, इतना बड़ा मुंह खुलता है मुस्कुराते हुए। ओम बिरला, जो आरएसएस के मेंबर रहे हैं, ऐसे आदमी से आप क्या उम्मीद करेंगे? उसने बचाव में क्या बोला? जो 56 इंच का है, जो निडर है, बेखौफ है, महाराणा प्रताप का फॉलोवर है, मिट्टी का शेर, मतलब शेर है। दोस्तों, जब वो संसद में नहीं आए तो ओम बिरला ने पूरी दुनिया के सामने बेशर्मी से कहा कि हमें जानकारी थी कि उनके साथ खुफिया जानकारी थी कि माननीय प्रधानमंत्री को खतरा था। संसद के अंदर प्रधानमंत्री को खतरा था। 3 महिलाओं का इस्तेमाल जो है विपक्ष करने वाला था, मोदी जी के साथ कुछ उल्टा सीधा। क्या? अरे प्रधानमंत्री है, चोर उचक्का है कि कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा। अरे हमारे प्रधानमंत्री को कोई कुछ कह दे, वो भी संसद के अंदर,
ऐसा हो सकता है क्या? वाह, बोलने से पहले यह नहीं सोचा गया कि इसका असर, अबे इससे तो तुमने अपना ही प्रोपेगेंडा फेल कर दिया कि तुम्हारा शेर, तुम्हारा 56 इंच की छाती वाला आदमी, लाल आंख, लाल लेजर फेंकने वाला आदमी है, जिसका बोलबाला पूरी दुनिया में, जिसका बजता है पूरी दुनिया में डंका, वो 3 औरतों से डर गया। सुनिए सफाई कौन दे रहा है। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते। अब जरा ये सोचिए, इस चीज से हमारे भारत के प्रधानमंत्री का कितना अपमान हुआ होगा। जब दुनिया इस वीडियो को देख रही होगी, जो ये संसद का वीडियो है, सोचिए वो क्या कह रही होगी कि अभी तक तो इनको हीरो बताया जा रहा था, आज ये 3 महिलाओं से डर गए। हमारे मुल्क का अपमान है भाई ये।